Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will learn how to add static files. So, static फाइल का मतलब क्या है कि जब भी हम अपने जावास्क्रिप्ट हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, CSS का कोड होगा, तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो हम क्या रेंडर कर रहे हैं, EGS अपने पेज को रेंडर कर रहे हैं, जो कि एक बेसिकली एक HTML पेज ही है जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम CSS भी लिखेंगे, तो CSS हमारी एक स्टैटिक फाइल ही तो हुई। तो इसको सर्व करने के लिए विथ रिस्पॉन्स, उसके लिए हम कैसे उसको इंक्लूड करेंगे। तो एक्सप्रेस में हमारे पास एक मेथड होता है जो कि होता है यूज मेथड। यूज मेथड के अंदर हम अपने मिडिलवेयर को लिखते हैं। यानी कि मिडिलवेयर का काम ये होता है कि जब रिक्वेस्ट आया और अभी हमने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट आने के बाद और रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले हम मिडिलवेयर में मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। कोई भी काम कराना हो स्पेसिफिक तो हम मिडिलवेयर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास CSS अभी है नहीं इस instagram.egs के लिए, तो पहले तो हम स्टैटिक फाइल को कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे। तो इसको इंक्लूड करने का तरीका होता है, आप app.use मेथड यूज करोगे और इसके अंदर आप express.static लिखोगे और जिस फाइल को आपको स्टैटिक बनाना है, यानी जिस फोल्डर को आपको स्टैटिक बनाना है, उसको स्टैटिक मेथड में लिखोगे, पास करोगे। तो ये हमारा express.static हो गया और इसके अंदर हम चाहते हैं कि पब्लिक फोल्डर जो है स्टैटिक फोल्डर बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक फोल्डर अभी क्रिएट नहीं है, बट हम पब्लिक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी स्टैटिक फाइल होंगी और हम अपने रिस्पॉन्स के साथ स्टैटिक फाइल्स को सर्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया instagram.egs। अब हम चाहते हैं, पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं अपने सर्वर को ऑन करके, ठीक है, कि जो ये इंस्टाग्राम EGS है वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार हम अपना सर्वर हमारा अभी चल रहा है, ओके। तो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं लोकल होस्ट। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया, instagram.egs पेज बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन। हमारा इस तरीके का रिस्पॉन्स आया है। यहीं पर हम यूजर नेम में कैट्स कर दें, तो कैट्स कर देंगे तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि वो टेम्पलेट में हमने कुछ इंफॉर्मेशन ऐड की तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पेज मिला। तो इस तरीके का हमें पेज मिला है। तो अभी फिलहाल हमको ये देखना है कि ये जो पेज रेंडर हो रहा है उसके साथ साथ इसके लिए हम कुछ CSS लिखेंगे और वो भी हमारे ब्राउजर पे दिखाई दे। तो हम चाहते हैं कि ये फॉलो बटन जो है वो ब्लू होकर दिखाई दे, तो इसके लिए हमें CSS लिखना है। तो अब हम CSS लिखते हैं। CSS हमारा स्टैटिक फाइल है, तो हम क्रिएट करेंगे style.css और इस style.css में हम एक .btn से CSS लिखेंगे, .btn, और इसमें बैकग्राउंड कलर हम सिंपली दे देते हैं ब्लू। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, हमने CSS लिख ली। लेकिन अपने instagram.egs में कैसे इसको ऐड करेंगे, तो हमें पता है HTML पेज में हम लिंक करते हैं CSS की फाइल को, तो हम लिंक टैग का यूज करेंगे, href में अपना जो पाथ है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा पाथ क्या है, एक सेकेंड, इसको ऐसे करते हैं लिंक, और अब हमारा ये href में हम देंगे style.css। अब यहाँ पर हमने पब्लिक फोल्डर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, server.js में हमने ऐड करा है app.use और स्टैटिक फाइल बनाई है पब्लिक। ठीक है, और यहाँ पर एक सेकेंड आपको दिखाते हैं कि हम व्यूज फोल्डर के अंदर हैं। तो ये हमारा व्यूज फोल्डर हो गया। अब हम इसके बाहर जाएंगे तो हमारे पास आएगा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के बाहर हमारा style.css करेंगे। तो एक बार इसको करके देखते हैं कि, और एक और चीज है कि पहले वाली जो बटन है उसको हमें क्लास देना होगा btn। देखते हैं ब्राउजर पे कि ये कलर ब्लू हुआ है कि नहीं।
तो ये कलर ब्लू नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने अपने स्टैटिक फाइल जो है वो ऐड कर दी है पब्लिक फोल्डर में, तो ये हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लिखेंगे कि style.css। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो फॉलो है वो क्या हो गया है, ब्लू कलर का हो गया है, यानी कि CSS भी हमारी जो है रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले जो बटन है फॉलो का उसको ब्लू कलर कर दिया गया उसका बैकग्राउंड, और फिर रिस्पॉन्स सेंड कर दिया गया। तो ये स्टैटिक फाइल हम किस तरीके से ऐड करते हैं हमने सीखा, server.js में ऐड किया है हमने। और तो करेगा पब्लिक फोल्डर को, मतलब पब्लिक फोल्डर सर्व कर देगा सारी की सारी फाइल्स, तो जो भी EGS होगा डायरेक्टली फाइल को एक्सेस करेगा, ना कि पब्लिक फोल्डर को। ओके, जैसे व्यूज के पाथ को हमने सेट कर दिया था यहाँ पर व्यू इंजन को, एक तो व्यू इंजन हमने EGS किया था और इसके पाथ को तो अभी सेट नहीं किया है, बट हम क्या करेंगे ना कि जो पब्लिक फोल्डर है तो हम इसकी भी पाथ को सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहीं बाहर से भी सर्वर को रन करेंगे तो हमारा पब्लिक पाथ तो हमें मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर app.use और यहाँ पर हम करेंगे express.static और इसके अंदर हम पास करेंगे paths.join। ओके, यहाँ पर हमारा जो है पाथ 2D लिखा गया है और तो ये हमारा, इसको कमेंट कर देते हैं और एक बार फिर से चेक करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, हमारा सर्वर क्लोज हो गया है, यानी कि यहाँ पर हमने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है, app.use express.static। ओके, पाथ को हमें रिक्वायर करना होगा और ये हमारा रिक्वायर हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं तो हमारा सर्वर चलेगा। तो इस तरीके से अभी तो हम अपने ये जो EGS डायरेक्टरी वाला फोल्डर है वहां से अपने सर्वर को रन कर रहे हैं। जब हम सर्वर को कहीं और से रन करेंगे तो एक्सप्रेस को ये पब्लिक फोल्डर जो है वो मिलेगा नहीं, तो इस वजह से हमें ये लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, path.join डायरेक्टरी नेम पब्लिक। तो ये तो हमारा CSS हो गया। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें एक CSS फोल्डर बनाइए और एक जावास्क्रिप्ट फोल्डर बनाइए। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपका CSS फोल्डर भी स्टैटिक बन जाएगा और जावास्क्रिप्ट फोल्डर भी स्टैटिक बन जाएगा। तो हम यहाँ पर CSS फोल्डर बनाते हैं और उसमें ये style.css को मूव कर देंगे और इस पब्लिक में हम जावास्क्रिप्ट फोल्डर बनाते हैं और इस जावास्क्रिप्ट में हम लिख देंगे app.js। तो ये CSS में style.css हो गया और इस जावास्क्रिप्ट फाइल में app.js हो गया, और ये सभी फोल्डर और फाइल क्या हो गए, स्टैटिक बन गए, क्योंकि हमने server.js में यूज किया है app.use express.static और पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट जो स्टैटिक हमने बनाया है वो कैसे हमारे इस EGS के साथ वर्क करता है। ओके।